प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 8.4। 8.4 पढ़ाने से पहले पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ, परिचय दे देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले होता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। आपने समीकरण पढ़ी होगी, जैसे x प्लस वाई बराबर 7, यानी कि x और y के वे मान जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इस समीकरण के हल कहलाते हैं, हल कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार जैसे कोई त्रिकोणमिति के फलनों का प्रयोग करके एक समीकरण हम बनाएंगे और उसमें उसके हल होंगे, जैसे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। अगर हम यहाँ पे ए की वैल्यू 0 डिग्री ले, चाहे ए बराबर 30 डिग्री ले, चाहे ए बराबर 45 डिग्री ले, इसके जो मान होंगे ये इसे संतुष्ट करेंगे। जैसे 0 डिग्री पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 0। तो कोस 0 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन 0 का मान होता है 0 और 0 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा बच्चों, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और 0 का 0 यानी कि 1। तो यही तो हमें लाना था। इसी प्रकार ये साइन 30 पे भी होगा, सॉरी 30 डिग्री पे भी होगा। कोस स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो कोस 30 की वैल्यू होती है बच्चों √3/2 का वर्ग प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 का वर्ग। तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 4। 4 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 और 1 4, 4/4 बराबर 1। तो फिर इसकी वैल्यू 1 आ गई। चाहे आप यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी ले, इसके लिए हमेशा ये समीकरण जो है इसको संतुष्ट करेगी। जब ऐसी स्थिति होती है तो हम उस समीकरण को सर्वसमीका कहते हैं। तो सर्वसमीका क्या होगी हमारी, हमारी फर्स्ट सर्वसमीका हो गई कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। चलो इसको आगे देखते हैं। यानी कि फर्स्ट सर्वसमीका हमारी है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। इसी प्रकार जो दूसरी सर्वसमीका है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। इसमें भी बच्चों ऐसे ही ए की वैल्यू कुछ भी रख लो आप, ये सर्वसमीका को संतुष्ट करेगा। नंबर 3 कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर जो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं जिनका प्रयोग हम 8.4 में करेंगे। इनके अलावा कुछ और बातें हैं, जैसे tan ए। tan ए क्या होता है बच्चों, tan ए होता है साइन ए बटे कोस ए। इसी प्रकार कोट इसका उल्टा होता है, कोट का भी हो जाएगा कोट ए बराबर हो जाएगा कोस ए अपॉन साइन। ठीक है बच्चों, कुछ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज होती है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे साइन ए का कितना हो जाएगा 1/कोसेक ए। और बच्चों कोसेक का क्या हो जाएगा, कोसेक ए हो जाएगा 1/साइन। अच्छा जी, अब हो जाएगा ए। कोस ए का क्या हो जाएगा, कोस ए का हो जाएगा 1/सेक ए। इसी प्रकार सेक का क्या हो जाएगा 1/कोस ए। अब टेन का कितना होगा बच्चों, टेन का होगा 1/कोट ए। और बच्चों कोट का कितना हो जाएगा, कोट का हो जाएगा 1/टेन ए। देख लो ध्यान से, ये और ये एक का कॉम्बिनेशन है, ये और ये एक का कॉम्बिनेशन है, ये और ये। अब बचा हमारा सेक। सेक ए बराबर होता है 1/, सेक तो लिख दे बच्चों, सेक तो कोस में होगा कोस ए।
अब आ जाएगा हमारा, अब क्या बचा, अब कोई नहीं बचा, ये सारे पूरे हो गए। प्यारे बच्चों, ये है एक्सरसाइज 8.4 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने कहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट के पदों में लिखना है। यानी कि इधर हमें साइन लिखना है, इधर हमें कोट बनाना है। तो चलो देखते हैं कैसे होगा ये होगा सॉल्यूशन। हमें इधर साइन लिखना है, तो साइन लिखा मैंने। साइन जो होता है बच्चों, अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको अंडर रूट कर दूंगा और इसका स्क्वायर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका अंडर रूट कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो साइन होता है उसको मैं अपॉन करके लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे पता है, यहाँ पे लिख दूँ साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक ए। ठीक है बच्चों, अब हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कि कोट स्क्वायर ए बराबर होता है, कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। यानी कि जहाँ पे कोसेक होगा वहाँ पे हम ये रख देंगे, इसमें रख दो इसको, ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये हो गया बच्चों अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। यानी कि हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1/अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो ये हमने कर दिया। अब सेक को चेंज करते हैं, क्योंकि इसने सेक को भी कहा है, तो सेक दिया है सेक ए। सेक ए के साथ भी ऐसे ही करेंगे, इसको हम अंडर रूट लगाएंगे और इसका वर्क कर देंगे। क्योंकि जैसे x होता है, अगर मैं x का स्क्वायर कर दूँ और उसका अंडर रूट लगा दूँ तो वो x के ही बराबर होता है। वैसे ही इसमें भी, अब इसमें भी एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। यानी कि जहाँ पे सेक स्क्वायर है वहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रख दो, तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये सेक का हो गया बच्चों। अब इसने कहा था टेन को, तो टेन ए, टेन का तो बच्चा हमें पता है, हमने पढ़ा था टेन ए जो होता है वो होता है 1 अपॉन कोट ए। तो ये हो जाएगा 1/कोट ए। तो टेन इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोट के पदों में हो गए सारे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक के पदों में लिखना है। यानी कि जितने भी है साइन कोस टेन और कोट और कोसेक, इन सबको हमें सेक के बराबर लाना है। चलो फर्स्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट है साइन। तो साइन को हम कैसे चेंज करेंगे, साइन को हमें सेक के रूप में बदलना है बच्चों। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, साइन को पहले अंडर रूट में लगाओ और इसका वर्क कर दो। सॉरी, साइन लिखना था मुझे यहाँ पे। तो ये होगा साइन ए बराबर अंडर रूट साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ये होगा हमारा साइन। अब हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अब इधर साइन स्क्वायर को छोड़ दो और कोस को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यानी कि जहाँ पे साइन स्क्वायर है वहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रख दो इसमें। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब बच्चों, अब हमें पता है जो कोस ए होता है वो होता है 1 अपॉन सेक ए, वो इसमें रख दो। तो ये हो जाएगा साइन ए बराबर अंडर रूट में
1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा साइन का चेंज। अब कोस का करते हैं नंबर 2। तो कोस में क्या होगा बच्चों, कोस ए तो मैंने अभी बताया, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन सेक ए। अब करते हैं तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर पे क्या होता है, tan। तो tan ए की भी हमें सर्वसमीका पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। अगर मैं इसको 1 को इधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब हमें क्या स्क्वायर हटाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा tan ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये तो होगा हमारा tan का। अब हमें लिखना है कोट का, नंबर 4। तो कोट ए को पहले tan में कन्वर्ट कर लो, tan में बदल लो, तो tan हो जाएगा 1/tan ए, और tan ए का मान यहाँ से रख दो उठा के, तो ये हो जाएगा 1 अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब बच्चों हमें बदलना है कोसेक को, नंबर 5। कोसेक ए, कोसेक को कैसे चेंज करेंगे, कोसेक को चेंज कर दो, इसका वर्ग कर दो या 1 अपॉन कर दो। 1 अपॉन करते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, और साइन का मान कहाँ पे था, साइन का मान ये था, इसको रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन सेक ए का होल स्क्वायर। ये हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब हमने इससे पिछली एक्सरसाइज में यानी कि पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था पूरक कोणों का, तो इनको किसी एक को चेंज कर लेंगे, ऊपर से एक को और नीचे से एक को चेंज कर लेंगे पूरक कोण के रूप में। देखते हैं, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन, मैं यहाँ पे कितना लिखूँ, 90 में से कितना घटाऊँ कि 27 आ जाए, तो यहाँ पे मुझे 63 घटाना पड़ेगा, और ये जो स्क्वायर हो इसको मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसी प्रकार नीचे करेंगे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 प्लस, ये ब्रैकेट लगाया मैंने, कोस को कैसे लिखूँगा, 90 में से कितना घटाऊँ कि 73 आ जाए, और ये 17 घटाऊँगा और इसका वर्ग हो गया। अब बच्चों साइन 90 माइनस थीटा के रूप में है, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, तो इसको लिख दो साइन स्क्वायर 63 प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, तो इसका हो जाएगा कोस 63 का वर्ग बटे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो इसको लिख दो साइन थीटा का, थीटा की जगह बच्चों 17 है, यहाँ पे 17 लिख दो 17, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। अच्छा अब इनका वर्ग लगा दो, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 बटे, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 17 प्लस साइन स्क्वायर 17। अब बच्चों एक सर्वसमीका हमें पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। जब दोनों कोण समान होंगे तब इनकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे भी 63 है और यहाँ पे भी 63 है, तो इसका मान कितना हो गया 1। यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पे भी 17 है, तो इसका मान भी 1 हो गया। 1/1 बराबर कितना होता है बच्चों, 1/1 होता है 1, तो ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। चलो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग। सेकंड भाग में इसने कहा है साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65, इसका हमें मान निकालना है। तो बच्चों देखो ध्यान से, अगर इसमें आप साइन को चेंज करोगे तो इसमें आपको कोस को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सर्वसमीका बनानी है। तो चलो साइन
90 में से मैं कितना घटाऊँ कि 25 आ जाए, तो मुझे यहाँ 65 घटाना पड़ेगा और इसको ऐसे ही रहने देना है कोस 65 प्लस। अब मुझे कोस, इसमें मैंने साइन को चेंज किया है, इसमें कोस को चेंज करूँगा, तो कोस 90 में से कितना घटाऊँ 25 आ जाए, तो 65 और साइन 65। अभी मैंने बताया था आपको फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, तो थीटा की जगह ये है यहाँ पे, तो हो जाएगा कोस 65 और कोस 65 प्लस साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा, सॉरी ये तो हो गया हमारा। अब हमें लिखना है कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो ये वाला थीटा की जगह 65 है, तो ये हो जाएगा साइन 65 साइन 65, तो इनका वर्ग हो जाएगा और इनका भी वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, तो दो थीटा की जगह दोनों जगह सेम वैल्यू है, तो इसका मान हो जाएगा 1 सर्वसमीका से, यानी कि सर्वसमीका हमारी होती है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 इससे, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है यानी कि टिक मार्क का। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, देखो बच्चों ध्यान से, इन दोनों में 9 कॉमन है, तो यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तो 9 हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, सर्वसमीका से देख लो, तो सर्वसमीका होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, टेन इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ से हम ये वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 गुना 1 बराबर 9, तो इसका आंसर होगा बच्चों 9, तो 9 है बी ऑप्शन में, तो इसका सही ऑप्शन है बी। चलो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में इसने कहा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है, इसका मान बताना है, तो हल करके देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो भी वैल्यू दी है टेन सेक कोट कोसेक, इनको हम साइन और कोस के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा 1 बटा कोस थीटा, 1 प्लस कोट हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। एलसीएम दे दो बच्चों इनका, एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब इनका भी एलसीएम लो बच्चों, इनका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, तो इकट्ठा लिखेंगे ऐसे, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब बच्चों इसको देखो, ये हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, इसको लिखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। अब ध्यान से देखो, ये ए है और ये बी है हमारा, ये ए है और ये बी है, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे उल्टा,
तो जब उल्टा लिखेंगे तो ये हो जाएगा कैसे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा ये दिख नहीं रहा था इसमें, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों इन दोनों को हम यहाँ पे देखो ध्यान से, इन दोनों को हम इकट्ठा करके यहाँ पे लिख देंगे और ये ए और ये ए, ये बी और ये बी की तरह काम करेगा, जैसे होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन दोनों से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ये हो जाएगा और 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस। अब इसका फॉर्मूला खोल देंगे हम। तो जब फॉर्मूला खोलेंगे तो कैसे होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा और 1 का स्क्वायर 1 ही होएगा, यानी कि -1 बटे ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब बच्चों देखो ध्यान से, ये एक सरसमीका है हमारी, इसका मान होता है 1, तो हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1, इससे ये कट जाएगा तो नीचे जो बचा है वो लिख दो ऐसे ही, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ पे बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा और कोस थीटा। साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, तो आंसर आ गया 2। तो हमारा आंसर आया 2। अब ऑप्शन में देख लेते हैं 2 ऑप्शन 2 किस में है, तो 2 है हमारा सी ऑप्शन में। तो सी इसका जो ऑप्शन होता है सही वो होता है सी। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में इसने कहा है sec a प्लस tan a ब्रैकेट में 1 - sin a बराबर है। तो इनको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये sec है और tan है इनको sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सॉल्यूशन में लिख दो sec a प्लस tan a और 1 - sin a। तो बच्चों इसको बदल दो, sec होता है 1/cos a और tan होता है sin a/cos a, ये हो जाएगा 1 - sin a। अब इन दोनों का एलसीएम हो गया cos a, तो लिख दो cos a, तो हो जाएगा 1 + sin a और 1 - sin a। अब एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो तो कितना हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a बटे cos a। 1 - sin स्क्वायर a हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर a बटे cos a। ये सर्वसमीका से होता है। सर्वसमीका कौन सी है, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1। तो हमें क्या करना है, हमें 1 - sin स्क्वायर, तो साइन को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बराबर 1 - sin स्क्वायर a। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ये लिख दिया मैंने, cos से cos कट गया तो यहाँ बच गया cos a। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है cos a वाला। cos a किस में है, cos a है डी में, तो आंसर सही होगा डी। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के चौथे पार्ट में इसने कहा है 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a बराबर है। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। 1 + tan स्क्वायर a बटे 1 + cot स्क्वायर a। हमें पता है 1 + tan स्क्वायर a जो एक सरसमीका होती है उससे होता है इसका मान sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो इन दोनों का मान रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए। sec को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए और कोसेक को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। तो ये इधर चले जाएगा, ये इधर चले जाएगा,
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। अब बच्चों साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, और दोनों पे स्क्वायर लगाया तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए कौन से ऑप्शन में है, टेन स्क्वायर ए है डी ऑप्शन में, तो सही आंसर हो गया डी। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो हमें ये इसके बराबर ये दिखाना है और इसके बराबर ये दिखाना है। अब किसी भी एक भाग को ले लो और उससे दूसरे भाग को सिद्ध कर दो। चलो हम ये वाला भाग लेते हैं। तो इसमें दिया है इसने कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का वर्ग। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ये जो वैल्यू है कोसेक थीटा और कोट थीटा, इनको साइन और कोस के रूप में तोड़ लेंगे। तो कोसेक होता है 1 बटा साइन थीटा माइनस कोट होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आ गया साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और इसका वर्ग। ये वर्ग दोनों का अलग अलग लगा दो। 1 माइनस कोस थीटा का वर्ग बटे साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग। अब बच्चों इसको तो ऐसे ही रहने दो, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब ये हमारे पास क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण से। तो ये क्या, इसको भी स्क्वायर लिख दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। माइनस वाले से एक पावर कट जाएगी तो बचेगा क्या 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर हो गया। चलो अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भाग। सेकंड भाग में इसने दिया है कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। इसके बराबर हमें ये सिद्ध करना है। चलो बच्चों अब यहाँ से ले लो कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब इन दोनों का एलसीएम ले दो। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों कितना 1 प्लस साइन ए और कोस ए। इसके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, इसकी इधर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इसका सूत्र खोल दो बच्चों। तो इसका सूत्र खोलते ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब बच्चों कोस ए प्लस साइन ए इसका मान कितना होता है सर्व समीकरण से 1 होता है। तो लिख दो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब इसको लिखो 2 साइन ए बटे, अब बच्चों यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब बच्चों 1 और 1 2 हो जाएगा तो यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों कोस ए। अब यहाँ से 2 को कॉमन ले दो। तो 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे 1 प्लस साइन ए और कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 बटे कोस ए।
और कोस का उल्टा कितना होता है, सेक, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए। यही हमें प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा भाग। तीसरे भाग में इसने दिया है टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। हमें इसके बराबर ये सिद्ध करना है। चलो करते हैं। तो जो टेन है इसको साइन में तोड़ लो और कोस में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे, ये हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोट हो जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब इन नीचे वालों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, और ऊपर लिख दो साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस यहाँ पे लिख दो कोस थीटा बटे साइन थीटा, और इसके बटे में हो जाएगा इनका एलसीएम ले दो। तो एलसीएम हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब बच्चों ये तो इसके पास पहुंच जाएगा और ये इसके पास पहुंच जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसी प्रकार इसका हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे है साइन माइनस कोस, यहाँ पे है कोस माइनस साइन। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले दूँ, यहाँ लगा दूँ माइनस, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलो तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे सेम टू सेम ऐसे के ऐसे ही। ये हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे माइनस लगा दो क्योंकि माइनस हम यहाँ से कॉमन लेंगे। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब इसका और इसका एलसीएम ले दो। इसका और इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ से साइन इसके साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन 3 थीटा। यहाँ से कोस इसके साथ चला जाएगा कोस 3 थीटा। अब बच्चा सूत्र लगा दो A3 माइनस B3 का, ये हो जाएगा A माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसे बदल दो तो ये हो जाएगा बच्चों साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे लिख दो साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट जाएगा और इसकी जगह हो जाएगा 1, क्योंकि एक हमारी सर्वसमीका है। तो इसे लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, इससे इसे अलग भाग दे देंगे और इसे अलग भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा बटे साइन थीटा कोस थीटा। इससे तो ये पूरा कट जाएगा, जो पूरा कटेगा उसको हम लिखेंगे 1 और इसको हम उल्टा कर देंगे। 1 बटा साइन होता है कोसेक थीटा और 1 बटा कोस थीटा होता है सेक थीटा, और यही हमारा आंसर है। देख लो, यही हमें प्रूव करना था, ये हमने कर दिया। ये देख लो, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
फोर्थ पार्ट में इसने कहा है 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर होगा साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। चलो बच्चों, तो अब इसको कन्वर्ट कर दो। इसको लिखो पहले 1 प्लस sec को बदल दो 1 बटा कोस ए में, और इसे लिख दो 1 बटा कोस ए में। इन दोनों का एलसीएम लो तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1 बटे कोस ए बटे ये हो जाएगा कोस 1 बटा कोस। तो ये इसके पास पहुंच जाएगा और ये 1 इसके पास पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस 1, तो हो जाएगा कोस ए बटे कोस ए। कोस ए से कोस ए कट जाएगा तो बचेगा कोस ए प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड, यानी कि इसी नंबर से गुणा और इसी से भाग कर देंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस, तो इसको हम लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है बच्चों साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। यही हमें सिद्ध करना था। चलो बच्चों, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने कहा है कि सर्वसमीका का प्रयोग करना है। सर्वसमीका कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर को लागू करके इसे सिद्ध करके दिखाओ। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कोसेक और कोट के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलो इन सब को क्या काम करो, इन सब को साइन से डिवाइड कर दो। इधर भी साइन से डिवाइड कर दो, इधर भी साइन से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। नीचे भी ऐसे ही करो। तो ये हो जाएगा कोस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। जब हर को भी और अंश को भी दोनों को हम एक ही संख्या से डिवाइड करते हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा कोस बटे साइन, ये हो जाएगा कोट ए माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन हो जाएगा कोसेक ए बटे ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा कोस बटे साइन कोट ए प्लस साइन से साइन कट के 1 माइनस कोसेक ए। अब इसमें से 1 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 बटे इसको ऐसे लिख दो कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब इस 1 की जो वैल्यू है वो इस सर्वसमीका से निकाल लेंगे। तो इस सर्वसमीका से 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो देख लो, यहाँ पे कोट को इधर ले जाएंगे, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। इस 1 की जगह हम ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे रख दो इसको। ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटे ये हो जाएगा बच्चों कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इसको बच्चों एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ये। तो ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। तब इसको हम ब्रेक करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए, और ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कोट ए बटे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। इन दोनों में बच्चों ध्यान से देखो, कोट प्लस कोसेक
और कोट प्लस कोसेक दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले दो यहाँ पे, ये हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे कोट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ये माइनस इसमें अंदर चला जाएगा तो कोसेक ए माइनस कोट ए बटे, ये हो जाएगा बच्चों कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब बच्चों 1 को अंदर खोल दो तो हो जाएगा कितना, ये ऐसे ही लिख दो कोट ए प्लस कोसेक ए, ये हो जाएगा 1 माइनस इसको अंदर खोल दो तो हो जाएगा कोसेक ए प्लस कोट ए बटे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। देखो बच्चों ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कोसेक इधर माइनस का है इसमें यहाँ माइनस का, बाकी 1 और कोट दोनों में प्लस का है तो इससे पूरे से ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए। अब हमें यही प्रूव करना था, हमें देख लो ऊपर क्वेश्चन में दिया है इसने कोसेक ए प्लस कोट ए, तो हमारा भी यही आ गया कोसेक प्लस कोट, तो यही हमें सिद्ध करना था। चलो बच्चों अब करते हैं इसका छठा भाग। छठे भाग में इसने कहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर होगा सेक ए प्लस टेन ए। तो हम इसको ले लेते हैं 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों क्या काम करो, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज मतलब यहाँ पे माइनस है तो इस पर प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि ऊपर नीचे हमने 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों इसको तो ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर रूट लगाया है तो इन वर्गों से इसको हटा दो तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए। अब इस कोस से इसको अलग भाग और इसको अलग भाग तो कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 1 बटे कोस ए प्लस साइन ए बटे कोस ए। 1 बटा कोस जो होता है सेक प्लस साइन बटे कोस होता है बच्चों टेन ए। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये वाला, ये हो गया हमारा आंसर। चलो बच्चों अब करते हैं इसका सातवां पार्ट। सातवें पार्ट में इसने कहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर हमें टेन सिद्ध करके दिखाना है। तो चलो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा बटे 2 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। अब इस वाले में से पूरे में से साइन कॉमन लो, इसमें से कोस कॉमन लो, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे, यहाँ से कोस कॉमन लेंगे तो कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चों या तो इसको और या इसको बदल लो, तो बदलो, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2। अब इसको बदल लो तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो नीचे वाले को ऐसे ही रख लो, तो ये हो जाएगा कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस 2 की गुणा अंदर कर दो तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा
बटे कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, तो यहाँ -1 बचेगा। तो इसको लिख दो ऐसे, साइन थीटा, पहले इसको लिख लो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बटे इसको लिख दो कोस थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। ये दोनों से सेम है, दोनों कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन बटे कोस होता है बच्चों टेन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों अब करते हैं इसका 8वां भाग। 8वें भाग में इसने क्या कहा है, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। इनका फॉर्मूला खोल दो बेटे, सूत्र ए प्लस बी का होल स्क्वायर और इसका भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। इसका भी हो जाएगा बच्चों कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए। 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोस स्क्वायर ए, इसका मान हो जाएगा बच्चों 1। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से इसको और इसको सेक स्क्वायर को उठा के एक साथ लिखो। यहाँ पे लिख दो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस इसको लिखो, साइन को तो ऐसे ही रहने दो, साइन ए, और कोसेक को लिखो बच्चों 1 बटा साइन ए प्लस इसको 2, इसको हम कैसे लिखेंगे, कोस को तो ऐसे ही लिख देंगे कोस ए, और सेक को लिख देंगे 1 बटा कोस ए। कोस से कोस कट जाएगा, यहाँ साइन से साइन कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ऐसे लिखो इसको 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 2 प्लस 2, 2 2 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब बच्चों कोसेक और सेक की जगह भी बदल दो, तो ये हो जाएगा 5 प्लस कोसेक को हम लिख सकते हैं कितना, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 और 1 2 और 5 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। यही हमें सिद्ध करना था, देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो बच्चों अब करते हैं इसका 9th पार्ट। 9th पार्ट में इसने दिया है कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट में इंटू सेक ए माइनस कोसेक ए बराबर होगा बच्चे इसके 1 बटा टेन ए प्लस कोट ए। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इनको साइन और कोस के रूप में ब्रेक कर लेंगे। तो जो कोसेक है इसको हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए माइनस साइन ए। इसको भी सेक को लिखेंगे 1 बटे कोस ए माइनस, ये हो जाएगा कोस ए। अब इसका भी एलसीएम लो, इसका भी एलसीएम लो, तो एलसीएम लेते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा बच्चों कोस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अब बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, बटे ये हो जाएगा साइन ए और कोस ए। कोस से एक पावर कट जाएगी, साइन से एक पावर कट जाएगी, तो बचेगा कितना, साइन ए कोस ए।
अगर बच्चों में इसको 1 से डिवाइड कर दो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको तो लिख दो ऐसे ही, साइन ए कोस ए बटे, इस 1 की जगह सर्वसमीका को रख दो, यानी क्या, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, यानी कि इस 1 की जगह हम ये रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों। अब अंश को भी और हर को भी, दोनों को साइन ए कोस ए से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा साइन ए कोस ए बटे साइन ए कोस ए बटे, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे साइन ए कोस ए। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। इसको इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, तो लिख दो साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए बटे हो जाएगा साइन ए कोस ए। इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, ये बच जाएगा साइन ए बटे कोस ए प्लस 1 बटे, सॉरी 1 नहीं बचेगा, यहाँ पे कोस बचेगा, कोस ए यहाँ बचेगा साइन 1 कोस बटे साइन ए। अब बच्चों देखो ध्यान से, 1 बटे साइन बटे कोस हो जाएगा टेन थीटा प्लस कोस बटे साइन हो जाएगा कोट थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था। देखो ध्यान से, ये रहा, यही हमें सिद्ध करना था और यही हमने कर दिया है सिद्ध। अब करते हैं बच्चों इसका 10वां भाग। 10वें भाग में इसने 3 भाग दिए हैं, तो इसको अलग करेंगे और इसको अलग करेंगे, दोनों इसको और इसको टेन स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध कर देंगे। तो पहले इसको करते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर ए। इनको पलट देंगे, कोसेक हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए, और कोसेक हो जाएगा 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। साइन बटे कोस हो जाएगा बच्चों टेन, और इनका दोनों का स्क्वायर लगाया इसलिए टेन स्क्वायर हो जाएगा। ये तो हो गया। अब इसको करते हैं 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। चलो बच्चों, अब क्या करेंगे, इन दोनों का होल स्क्वायर खोल देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर, और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए बटे कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए। तो कोसेक को हम क्या लिखेंगे बच्चों, कोसेक को लिख देंगे 1 बटा कोस स्क्वायर ए माइनस, टेन को क्या लिखेंगे, 2 ऐसे ही रहने दो, टेन को लिख देंगे हम साइन ए बटे कोस ए। अब बटे, इसी प्रकार कोसेक को भी बदल दो, 1 बटा साइन स्क्वायर ए माइनस 2, कोट को हम लिखेंगे कोस ए बटे साइन ए। ऊपर वालों का एलसीएम लो, तो एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए कोस ए बटे, अब इन दोनों का एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा बच्चों
साइन स्क्वायर ए। तो इधर चला जाएगा, इधर तो रहेगा 1, इधर हो जाएगा कितना 2 साइन ए और कोस ए। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये और ये सेम है तो कट जाएंगे, ये साइन इसके ऊपर पहुंच जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए होता है बच्चों टेन स्क्वायर ए। यही हमें प्रूव करना था।